हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हम समझेंगे कि समुच्चयों के प्रकार कितने होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है, और तरह तरह के उदाहरण लेकर भी हम समझेंगे। उसमें सबसे पहला प्रकार रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, रिक्त, खाली, अर्थात जिस समुच्चय में एक भी घटक नहीं होते उन्हें हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। वेरी सिंपल, इसका जो नाम है वही उसकी परिभाषा है, रिक्त। इस समुच्चय में एक भी घटक नहीं होगा, एकदम खाली होगा। जैसे एक उदाहरण लेंगे हम लोग। a बराबर x इस प्रकार है कि x 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या है। ये उदाहरण लिया है मैंने। क्या है इस समुच्चय में? x इस प्रकार है कि x क्या है? 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या। 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या आप बता सकते हैं कौन सी होती है? 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या। तो बच्चों, आप लोग को पता है प्राकृत संख्या क्या होती है? शुरू होती है 1 से, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। यह है प्राकृत संख्या। तो 2 और 3 के बीच कोई प्राकृत संख्या आती है क्या? नहीं। 2 के बाद डायरेक्ट 3 है। 1, 2 और 2 के बाद 3, यही है प्राकृत संख्या। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती, इसीलिए इस समुच्चय में कोई घटक नहीं आएगा। मतलब ये समुच्चय जो होगा खाली होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या तो होती ही नहीं है ना। तो जब होती नहीं है तो आएगा ही नहीं कोई घटक, इसीलिए ये जो समुच्चय है वो खाली है। इसीलिए इसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। उसे लिखते कैसे हैं? इस प्रकार, ये धनु कोष्ठक ओपन, उसके बाद यहाँ धनु कोष्ठक क्लोज्ड। ओके, इसे ग्रीक अक्षर फाई से भी लिखते हैं। इसी को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। इस चिन्ह को हम कहते हैं फाई। जहां ये चिन्ह तुम्हें दिखाई देगा, इसका मतलब है वो रिक्त समुच्चय है। बराबर। तो यहाँ पर हमारा a बराबर रिक्त समुच्चय, या तो ऐसे दर्शाओ या ऐसे दर्शाओ। ओके, तो समझ में आ गया रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी घटक नहीं होते। दूसरा प्रकार एकल समुच्चय, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट। फिर यहां पर जैसे कि इसका नाम है एकल, ये जो शब्द है एकल, इसका मतलब एक घटक, एक ही होगा, एक।
मतलब इस समुच्चय में केवल एक ही घटक होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही घटक होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण, b बराबर x इस प्रकार है x, ओके, ये उदाहरण लिया मान लो मैंने। तो b बराबर x इस प्रकार है कि x सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 0। तो इस समुच्चय में क्या आएगा? 0। तो यहां आप देख रहे हो कि इस समुच्चय में केवल एक ही घटक है। वो घटक कौन सा है? 0। तो इसीलिए ये समुच्चय एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी भी समुच्चय में एक ही घटक होगा तो उसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार, सीमित समुच्चय। तीसरा प्रकार है सीमित समुच्चय। इसे इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब सीमित समुच्चय, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसके घटक सीमित होते हैं। घटकों की संख्या सीमित होती है। लिखते 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 एक जगह खत्म हो जाएगा, बराबर, उसकी एक सीमा होती है, उसे हम कहेंगे सीमित समुच्चय। उदाहरण लेके समझेंगे। c बराबर x इस प्रकार है कि x 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या है। ये समुच्चय लिया मैंने। तो ये समुच्चय मतलब क्या? c बराबर 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या, 1 से 25 तक की। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे? 25 तक। इसके आगे लिखेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर एक सीमा हो गई इसकी, 1 से लेके 25 तक। तो ये सीमित हो गया, इसीलिए ये समुच्चय कहलाएगा सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय के घटकों को हम गिन सकते हैं, बराबर। चौथा प्रकार है असीमित समुच्चय। असीमित या उसे हम कहते हैं अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। इसको भी हम एक उदाहरण लेकर समझेंगे। समझे, मैंने यहां पे लिखा d बराबर 2 4 6 8 10 इत्यादि, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब ये जो संख्याएं हैं, सम संख्याएं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे तक बढ़ते जा रहे, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है, ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं असीमित या अनंत समुच्चय। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। समझे, मैंने यहां पे लिखा e बराबर x इस प्रकार है कि x सभी ऋणात्मक पूर्णांक है।
x क्या है? सभी ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब e बराबर ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? -1। तो -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से यह आगे बढ़ते ही जाएगा, कोई भी अंत इसका नहीं होगा, क्योंकि हमने समुच्चय में क्या कहा है? सभी ऋणात्मक पूर्णांक। सभी मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, कोई भी अंत नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय क्या कहलाएगा? अनंत समुच्चय। अब हम पांचवा प्रकार देखेंगे, सम समुच्चय। सम समुच्चय, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट्स। उदाहरण, a बराबर 1, 3, 5, 7, 9। और दूसरा एक उदाहरण, दूसरा एक समुच्चय मैंने लिया, इस प्रकार से दूसरा समुच्चय लिया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समुच्चय A में जो घटक हैं वही घटक समुच्चय B में है, और जो घटक समुच्चय B में है वही घटक समुच्चय A में हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, B में भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है। यानी कि जितने घटक यहाँ पर हैं सेम टू सेम वही घटक इसमें हैं, और इसमें जो घटक हैं सेम टू सेम वो इसमें हैं। इसीलिए इस प्रकार के समुच्चय को हम कहेंगे सम समुच्चय। समान है दोनों, A बराबर B, ऐसे लिखेंगे, A बराबर B। A और B सम समुच्चय है। ठीक है। जिस समुच्चय के सारे घटक दूसरे समुच्चय में होते हैं और दूसरे समुच्चय के सारे घटक पहले समुच्चय में होंगे, उसे हम कहेंगे सम समुच्चय। तो ये हो गया हमारा पांचों प्रकार का समुच्चय